अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या आज रिश्ते नेकियों की बुनियाद पर हो रहे हैं या सिर्फ पैसे, दहेज और दिखावे पर? क्या आज कोई ये पूछता है कि लड़की नमाजी है या नहीं? क्या कोई ये जानना चाहता है कि लड़का अच्छे अखलाक वाला है या नहीं? अफसोस, आज बहुत से लोग रिश्ते बनाते वक्त दीन और किरदार को पीछे छोड़ देते हैं और दुनिया की चमक को आगे रख देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नेक बहू कैसी होती है, एक अच्छा दामाद कैसा होना चाहिए और क्यों इस्लाम ने रिश्तों में दीन, अखलाक और तहजीब को सबसे ऊपर रखा है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब कोई अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ऐसी लड़की मिले जो घर को जोड़कर चलाने वाली हो, आज अपने शौहर की इज्जत करे, सास ससुर का सम्मान करे और पूरे घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल बनाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि घर में आने वाली बहू अच्छे अखलाक वाली हो, जो बड़ों की बात अदब से सुने, जो रिश्तों की कदर करने वाली हो, ना कि ऐसे हो जो कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा और अपनी जीत पर अड़ी रहे। इस्लाम हमें सिखाता है कि औरत अगर अच्छे किरदार वाली हो तो वो पूरे घर को जन्नत जैसा बना सकती है। जो बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को अपनाती है, वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रहती है, अपने सास ससुर की खिदमत करती है और रिश्तों को इज्जत देती है। वो अपनी सास को माँ जैसा मानती है और अपने ससुर को बाप जैसा सम्मान देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग रिश्ते तलाश करते वक्त सबसे पहले दहेज देखते हैं। लड़की कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, वो नमाजी है या नहीं, उसे दीन की समझ है या नहीं, इन बातों को छोड़कर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कितना सामान आएगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी बड़ी गाड़ी या कितना दहेज आएगा। हालांकि इस्लाम में दहेज की लालच की कोई जगह नहीं है। रिश्ता अगर सिर्फ माल दौलत देखकर किया जाए तो ऐसे रिश्तों में बरकत कम हो जाती है। दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं कि इंसान कितना अमीर है, ज़रूरी यह है कि उसका दिल कितना साफ है, उसका किरदार कितना अच्छा है और उसका दीन कितना मजबूत है। अगर लड़का तलाश करो तो ये देखो कि वो नमाज पढ़ता है या नहीं, उसके अंदर शर्म हया है या नहीं, वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है या नहीं, और अगर तलाश करो तो ये देखो कि वो नेक है या नहीं, उसे दीन की समझ है या नहीं, उसका अखलाक कैसा है। क्योंकि जब घर में नेक माँ बाप होते हैं तो उनकी औलाद भी नेक बनती है। इतिहास गवाह है कि अच्छी माँओं ने ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर पैदा किए, अच्छी तरबियत ने ही खालिद बिन वलीद जैसे मुजाहिद पैदा किए, और जब तरबियत कमज़ोर हो जाए तो समाज भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए दोस्तों, रिश्ते बनाते वक्त सिर्फ पैसे मत देखो, दीन देखो, अखलाक देखो, नेकियां देखो। क्योंकि खूबसूरती वक्त के साथ कम हो जाती है, दौलत भी कभी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अच्छा किरदार इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी बनाता है। दोस्तों, आज एक और बड़ी गलती हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही है। निकाह को आसान करने के बजाय हमने उसे इतना मुश्किल बना दिया कि कई गरीब घरों की बेटियां सिर्फ पैसों की वजह से घरों में बैठ जाती है। कहीं लाखों रुपए की मांग, कहीं महंगे गिफ्ट्स की फरमाइश, कहीं बड़े शादी का दबाव। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह को आसान बनाने की तालीम दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्चा हो। लेकिन आज लोग बरकत नहीं, दिखावा तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिस रिश्ते की शुरुआत लालच से होती है उस रिश्ते में सुकून कम और झगड़े ज़्यादा होते हैं, और जिस घर की बुनियाद दीन और मोहब्बत पर रखी जाती है वह घर मुश्किल हालात में भी टूटता नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ बड़ी नौकरी या पैसा कमाना सिखाए, बल्कि उन्हें अच्छे अखलाक भी सिखाए। बेटों को ये सिखाए कि बीबी अल्लाह की अमानत है, उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, और बेटियों को ये सिखाए कि ससुराल एक नया घर होता है जहाँ सब्र, अदब और अच्छे अखलाक से इंसान सबके दिल जीत सकता है। दोस्तों, एक नेक बीबी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती, बल्कि वो अपने शौहर की ताकत बनती है, उसकी हिम्मत बनती है, उसके दुख में सहारा बनती है। और एक नेक शौहर भी सिर्फ कमाने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि वो अपनी बीवी की इज्जत करने वाला होता है, उसकी हिफाजत करने वाला और उसकी खुशियों का ख्याल रखने वाला होता है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे के लिए रहमत बताया गया। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखे तो घर जन्नत जैसा बन जाता है। लेकिन अफसोस, आज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं।
क्यों? क्योंकि रिश्ते में सब्र कम हो गया, दीन कम हो गया और दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा हो गई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नाम नहीं होता, बल्कि 2 खानदानों का मिलन होता है। जब एक लड़की अपने माँ-बाप का घर छोड़कर ससुराल आती है, तो उसके दिल में भी डर होता है, नई ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, नए लोगों के साथ रहने की चिंता होती है। ऐसे वक़्त में अगर सास उसे बेटी जैसा प्यार दे, ससुर उसे अपनी औलाद जैसा अपनापन दे और शौहर उसका सहारा बने, तो वही लड़की उस घर के लिए रहमत बन जाती है। लेकिन अगर हर बात पर ताने दिया जाए, हर छोटी गलती पर उसे जलील किया जाए, तो उसका दिल टूट जाता है। इस्लाम हमें जुल्म नहीं बल्कि रहमत और नरमी सिखाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये बताया कि घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना सबसे बड़ी नेकियों से है। दोस्तों, अच्छा घर वो नहीं होता जिसमें सिर्फ पैसा हो, बल्कि अच्छा घर वो होता है जिसमें इज्जत हो, मोहब्बत हो और दीनदारी हो। आज बहुत से लोग बाहर वालों के सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने ही घर वालों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। याद रखिए, असल इंसान वही है जिसका अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। अगर शौहर अपनी बीवी की इज्जत करेगा, तो बच्चे भी इज्जत करना सीखेंगे। अगर बीवी अपने शौहर और सास ससुर का अदब करेगी, तो घर में मोहब्बत बढ़ेगी और अगर माँ बाप दीनदार होंगे, तो औलाद भी नेक रास्ते पर चलेगी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने भी रिश्तों को बहुत प्रभावित किया है। लोग दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से शिकायत करने लगे हैं। किसी का बड़ा घर देखकर दुखी, किसी की महंगी गाड़ी देखकर परेशान, किसी की चमक धमक देखकर अपने रिश्तों को कम समझना। यही चीज़ें घरों का सुकून ख़त्म कर रही है। हालांकि असली खुशी महंगे सामान में नहीं होती, बल्कि दिल की सुकून में होती है, और दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद और अच्छे रिश्तों से मिलता है। दोस्तों, अगर मैं प्यार चाहिए तो गुस्से से कम करना होगा, और अगर घर में बरकत चाहिए तो नमाज को कायम करना होगा। अगर औलाद नेक चाहिए तो माँ बाप को पहले खुद नेक बनाना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। इसलिए अपने घरों को दीन से सजाए, अखलाक से सजाइए, मोहब्बत से सजाइए। यकीन मानिए, ऐसे घरों में फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाएं और हमें एक दूसरे की इज्जत करने वाला बना दे। आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।